इस लेसन में भी हम फैक्टराइजेशन डिस्कस करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। वैल्यू और वैल्यूज हमारे पास दो क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इस लेसन में। एक में सिर्फ k की एक वैल्यू आएगी, इस वाले क्वेश्चन में टू वैल्यूज आएंगी फैक्टराइजेशन करने के बाद, इसलिए यहाँ लिखा है वैल्यूज और वैल्यू। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। आपको एक दफा क्वेश्चन समझ में आ जाए, उसका सोल्यूशन बहुत इजी हो जाता है। कहा यह गया है कि अगर x प्लस टू, ये जो आपके पास वैल्यूज दी गई है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टर है इफ x प्लस टू, तो आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट, यहां से देखिए मैं आपको पहले सिंपल करके बता दूं कि x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x की क्या वैल्यू होगी, x हमारे पास होगा -2। जहां जहां x होगा वहां अपने -2 लिखना होगा, उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि x प्लस टू इक्वल टू जीरो, हमें चाहिए सिर्फ x की वैल्यू के जहां x होगा वहां हमने उसकी x की वैल्यू लिखनी है। तो देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस टू है, राइट पे जीरो है, लेफ्ट साइड पे सिर्फ हमें x चाहिए। क्या मैंने आपको रूल बताया कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव टू है, प्लस टू है, प्लस का ऑपोजिट होता है माइनस। तो हमें यहाँ पे सिर्फ x चाहिए। इस टू को हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, राइट साइड पे, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो जहां जहां x होगा वहां अपने -2 लिखना होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज करती हैं कि लेट p of x, p means polynomial of x is equal to 3x square minus 4kx minus 4k square। राइट, अब हम कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है x plus 2 is a factor of px। राइट, ये मैं सारा लिखूं कि x plus 2 इसका फैक्टर है, इसको जब px कह दिया तो हम कहेंगे x plus 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2, जो हम यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे करते हैं। सो हम कैसे लिखेंगे इस p ऑफ x को, हम लिख सकते हैं p ऑफ -2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है हमारे पास। p ऑफ x देखें, p ऑफ -2 है ये, अब ये बन गया। यहाँ पे आप ये लिख दें कि 3, हम ये लिखेंगे इंस्टेड ऑफ p ऑफ -2, अब ये लिखें क्योंकि ये इसके इक्वल है, और जहां जहां x आएगा वहां हम -2 लिखेंगे। 4k -2 -4k स्क्वायर एज इट इज रहेगा इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसको फॉलो कर रहे हैं। p ऑफ -2 इज इक्वल टू 0, p ऑफ -2 इसके इक्वल था, ये सारा हमने लिखा, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 टाइम 4, ये हो जाएगा 12 पॉजिटिव, राइट, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4k -4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन हो सकती है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि फैक्टराइजेशन में आप ये देख लिया करें कि कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही है इन सब में से, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। देखिए 4 कॉमन है, अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं तो यहाँ रह जाएगा 3 प्लस 2k, 4 3 टाइम्स 12, 4 2 टाइम्स 8, और 4 1 टाइम दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे 4 देखें आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे मैं मल्टीप्लाई तो नहीं करूंगी क्योंकि फिर ये बन जाएगा, ये तो कॉमन लिया है, तो हमें ये 4 यहाँ नहीं चाहिए। 4 को हम यहाँ क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ इज इक्वल टू के राइट साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से ही हमें 4 नहीं चाहिए, 4 को यहाँ से डिवाइड कर दें, जो हम वन साइड पे करते हैं वही हम दूसरी साइड पे भी करते हैं। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास हो गया 3 प्लस 2k माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास, राइट। अब हमारे पास क्या है कि हमने इसको अरेंज करना है। कैसे करना है कि वही हमने करना है कि प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये आ जाए, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म आ जाए जो हम पहले सीख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 3k माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अब आप इसका एक सेट बनाएं और इसका एक सेट बनाएं, इसमें से 3 कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 1 प्लस के। दूसरे ब्रैकेट में भी एग्जैक्ट वही चीज आनी चाहिए, के कॉमन आया 1 प्लस के, राइट। तो 1 प्लस के और है 3 माइनस के, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस के और बाकी क्या रह गया 3 माइनस के। मैं यहाँ करती हूँ 1 प्लस के और 3 माइनस के। कहाँ से मैंने ये लिखा, एक दफा दोबारा देख लें। 1 प्लस के इन दोनों में है, यहाँ से कॉमन लिया, 3 माइनस के आपके पास ये रह गया था, हमने ये लिया, इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब ये हमारे पास इंडिविजुअली हम निकाल सकते हैं। पहले आप इसको ले लें कि हम इसको 1 प्लस के प्लस 1 भी मैं लिख सकती हूँ, 1 प्लस के भी लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू, ये राइट साइड पे जाके -1 हो जाएगा। ये k की फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड में है हमारे पास 3 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो माइनस के आप यहाँ रहने दें, 3 को हम राइट साइड पे गए, ये भी -3 हो गया, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, k इज इक्वल टू 3। तो k की एक वैल्यू आपके पास आ गई -1। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि k इज इक्वल टू -1 और 3, और ये आंसर है। और क्वेश्चन में भी था वैल्यूज, राइट, सी वैल्यूज ऑफ k। क्या किया हमने, पहले हमने देखा x इज इक्वल टू, एक्स की क्या वैल्यू है -2। इसमें जहां जहां x से आपने -2 वहां लगा के सॉल्व कर दिया। फिर देखा कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही, 4 कॉमन था, 4 हमने कॉमन लिया, बाकी की हमने फैक्टराइजेशन की और जो हमारे पास k की वैल्यूज आई उसको हमने सॉल्व कर दिया। एक और क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है कि अगर इफ x -1 इसका फैक्टर है x क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, तो हमें वैल्यूज के की वही फाइंड आउट करनी है। वही हम वहीं से शुरू करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, कि हम सपोज करते हैं p ऑफ x किसके इक्वल है, x क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 के इक्वल है, राइट। और फिर हम लिखेंगे कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, p ऑफ x का फैक्टर है। एक्चुअली ये इसका फैक्टर है, राइट, लेकिन इसको हमने px कह दिया है तो इसलिए मैंने इसको px लिखा है। और x की वैल्यू आप डायरेक्ट बता सकते हैं, क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके भी बता देती हूँ ताकि फिर आप ना भूल गए हो कि ये -1 है, इज इक्वल टू के आपने सिर्फ हमें x की वैल्यू चाहिए, जहां जहां x होगा वहां आपने 1 लगाना है। इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो p ऑफ 1, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो हम p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। इस क्वेश्चन में हम वैल्यूज पुट करते जाएं, x की क्या वैल्यू है 1, 1 क्यूब माइनस के 1 स्क्वायर प्लस 11 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये 1 माइनस के प्लस 11 माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और माइनस के को आप यहाँ रहने दें। फिर इसके बाद है प्लस 11 प्लस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस के इज इक्वल टू, इसको आप दूसरे साइड पे ले जाएं। देखिए ये सारी सिंप्लीफिकेशन है जो हम सीख चुके हैं, और के की वैल्यू 6 आ गई और यही आपका आंसर हो गया। देखिए इसमें k की 2 वैल्यूज नहीं आई क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ी फैक्टराइजेशन करने की, और यहाँ पे 1 वैल्यू थी। सो सिंपल हो गया। ये तो इसका करने का पूरा प्रोसेस है जिसके मार्क्स होते हैं कि आपने कैसे करना है, लेकिन आप यहाँ पे ही डिसाइड कर लिया करें कि x -1 है तो इसकी x की क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी जब ये हम इसको मूव करेंगे राइट हैंड साइड पे। तो जहां जहां x होगा वहां आपने 1 लिखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें, कभी गलती नहीं होगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखिए, लेकिन साइमा एकेडमी को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।